बच्चों, आपके सामने में महाविद्यालय बहजी महाविद्यालय के यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर सुधा वर्मा समाजशास्त्र प्रवक्ता आपको बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर के बारे में बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में आपको बताती हूँ। सामाजिक समूह का अर्थ क्या होता है? सामाजिक समूह का अर्थ इसमें जैसे आपको प्रतीत होता है अने सामाजिक अने समाज का समूह साधारण जहाँ कहीं कुछ व्यक्तियों को एकत्रितकरण होता है यानी जहाँ पे इकट्ठे होते हैं उसे एक समूह समझ लिया जाता है। यह सच है कि सामाजिक समूह का निर्माण व्यक्ति द्वारा होता है, लेकिन केवल व्यक्तियों की संग्रह को ही एक सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, शाम को पार्क में बैठे हुए सैकड़ों लोगों की भीड़ अथवा रेल के डिब्बे में बैठे हुए बहुत से लोगों या सिनेमा घर में बैठे हुए दर्शकों को एक सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक समूह की मुख्य विशेषता उसके सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधों तथा अंतःक्रियाओं का होना है, शारीरिक समीपता होना नहीं। एक समूह के सदस्य वे लोग ही हो सकते हैं जिनमें अपने आपसी संबंध के प्रति चेतना भी हो। सामाजिक समूह की इस अवधारणा को अनेक परिभाषाओं की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। जैसे मेकाई और पेज क्या कहते हैं उनके अनुसार कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हों। इसी प्रकार से दूसरे राइटर कहते हैं, विलियम्स क्या कहते हैं? विलियम्स कहते हैं सामाजिक समूह जैसे विलियम्स भी कह रहे हैं कि सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एकत्रीकरण है जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और इस पारस्परिक क्रिया को एक इकाई के रूप में ही अन्य सदस्यों द्वारा पहचाने जाते हैं। अब इसमें ए इस्माल क्या कहते हैं? इस्माल का अर्थ इस्माल क्या कह रहे हैं? समूह का अर्थ अधिक या कम ऐसे व्यक्तियों से है जिसके बीच इस तरह के संबंध पाए जाते हैं कि उन्हें एक संबंध इकाई के रूप में देखा जाने लगे। ओल्सन भी क्या कहते हैं? ओल्सन कहते हैं कि सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं और वैयक्तिक रूप से एक दूसरे से अपनी एकरूपता स्थापित करते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी आधार पर यदि कुछ व्यक्ति स्वयं को एक दूसरे के समान समझते हों तथा उनके प्रति जागरूक हों तो ऐसे व्यक्ति चाहे औपचारिक रूप से संगठित न हो लेकिन वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि जब कुछ व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंधों के आधार पर स्वयं को एक पृथक इकाई के रूप में अनुभव करते हैं तथा एक दूसरे को सहयोग देते हैं, तब व्यक्तियों की इसी समग्रता को एक सामाजिक समूह कहा जाता है। जिसे एक दूसरे को सहयोग देते हैं, आपने ही सुनाई। जब व्यक्तियों की इसी समग्रता को एक सामाजिक समूह कहा जाता है, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि एक सामाजिक समूह समिति नहीं है। समिति व्यक्तियों का वह संगठन है जो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर बनता है तथा जिसके सदस्य औपचारिक एवं अस्थायी संबंधों के द्वारा स्थायी संबंधों के द्वारा अब बंधे होते हैं। सामाजिक समूह न तो कोई औपचारिक संगठन है और न ही इसके सदस्यों के कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। सामाजिक समूह के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाला मुख्य आधार भावनात्मक संबंध से है। अब जैसे हम आते हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। इसमें पहला हेडिंग है समूह व्यक्तियों का संग्रह है। सामाजिक समूह का निर्माण उन व्यक्तियों के द्वारा होता है जो किसी न किसी आधार पर स्वयं को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं। इस दृष्टिकोण से समूह को एक मूर्त संगठन कहा जा सकता है। समूह का निर्माण करने वाले व्यक्तियों के बीच भौतिक समता
होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से बहुत दूर रहते हुए भी वे सामाजिक संबद्धता के द्वारा एक सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं। अब इसका दूसरा हेडिंग आते हैं निश्चित संरचना। यह सच है कि किसी सामाजिक समूह की संरचना विभिन्न व्यक्तियों की संरचना के समान स्पष्ट और व्यवस्थित नहीं होती, लेकिन किसी न किसी रूप में इसके सदस्य के बीच भी परिस्थिति और भूमिका जैसे स्टेटस एंड रोल का कुछ विभाजन अवश्य देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए, जो लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े होने के कारण अपने आप को एक अलग समूह के रूप में देखते हैं, उन्हें भी कुछ लोगों की स्थिति नेता की होती है और कुछ अनुयायियों की होती है। अब इसका तीसरा हेडिंग आते हैं कार्यों का विभाजन। एक सामाजिक समूह के सभी सदस्य पारस्परिक संबंध में बंधे हुए होते हैं, लेकिन वे पृथक कार्यों के द्वारा अपने समूह को संगठित बनाने का कार्य करते हैं। साधारणतः समूह जिन लक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानता है उनकी प्राप्ति कार्यों के विभाजन से ही संभव हो पाती है। फोर्थ हेडिंग लेते हैं हितों की समानता। एक सामाजिक समूह का निर्माण उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होता है जिसके हित अथवा स्वार्थ एक दूसरे के समान हो। हितों की समानता के कारण ही समूह के सदस्य एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं तथा उनसे सहयोगी संबंध की स्थापना करते हैं। अगला हेडिंग है मनोवैज्ञानिक संगठन। मनोवैज्ञानिक संगठन में कह सकते हैं व्यक्तियों का संग्रह होने के साथ ही सामाजिक समूह को एक मनोवैज्ञानिक संगठन के रूप में देखा जा सकता है। विलियम्स ने भी यह स्पष्ट किया है कि सामाजिक समूह का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो पारस्परिक क्रिया की एक इकाई के रूप में पहचाने जाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जिन व्यक्तियों की प्रक्रियाएं लगभग समान प्रकृति की होती है तथा जो व्यक्ति इसी समानता के कारण स्वयं को एक दूसरे से संबंधित मानते हैं, उनसे एक सामाजिक समूह का निर्माण होता है। अगला हेडिंग लेते हैं आदर्श नियमों की प्रधानता। इसमें क्या है कि सामाजिक समूह ऐसी इकाई है जिसके बहुत से आदर्श नियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह आदर्श नियम साधारणतः अलिखित होते हैं तथा इसके सदस्यों में भावनात्मक एकरूपता उत्पन्न करते हैं। अगला हेडिंग है अनिश्चित आकार। अनिश्चित आकार में कह सकते हैं कि सामाजिक समूह के आकार की कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। इसका निर्माण दो तीन व्यक्तियों को लेकर हजारों लाखों व्यक्तियों तक से ही हो सकता है। वर्तमान युग में जैसे जैसे व्यक्तियों के संबंधों का दायरा बढ़ता जा रहा है, सामाजिक समूह के आकार में भी वृद्धि होने लगी है। ऐच्छिक सदस्य में कह सकते हैं कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सामाजिक समूहों का सदस्य होना आवश्यक है, लेकिन व्यक्ति अपनी इच्छा, कुशलता और रुचियों के अनुसार किसी भी समूह या समूहों का सदस्य बन सकता है। कुछ विशेष समूह की सदस्यता लेना और उन्हें छोड़ देना भी व्यक्तियों के लिए ऐच्छिक है। लास्ट हेडिंग लेते हैं नियंत्रण का अभिकरण। यह सच है कि कुछ सामाजिक समूह बहुत स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि कुछ भीड़ और श्रोता समूह की तरह बहुत अस्थायी प्रकृति के, लेकिन यह सभी समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण आधार है। समूह द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहारों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा, यह बात पर निर्भर होता है कि समूह की प्रकृति अनौपचारिक है अथवा औपचारिक। उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर देखा गया है कि सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ विशेष नियमों के अंतर्गत एक दूसरे से भौतिक मानसिक आधार पर संबंधित होते हैं तथा सामान्य हितों तथा रुचियों के कारण कुछ एक दूसरे से स्वयं को अलग समझते हैं। इस संबंध में एक प्रश्न यह उठता है कि विभिन्न समूहों का निर्माण किन आधारों पर होता है। इसके लिए सोरोकिन के कुछ आधारों का विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि निम्न है। पहला था कि नातेदारी, रक्त संबंध तथा समान उत्पत्ति के विश्वास। दूसरा है विवाह संबंध। तीसरा है धर्म अथवा विश्वासों की समानता। फोर्थ है भाषा की समानता। फिफ्थ है समान उत्तरदायित्व। सिक्स लेते हैं क्षेत्रीय समीपता। 7 लेते हैं व्यापारिक हित।
8 लेते हैं आर्थिक समानता, 9th लेते हैं सामाजिक मूल्यों तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रति समान लगाव, और 10th लेते हैं किसी सामान्य शत्रु का होना अथवा समान सुरक्षा की अवधारणा महसूस करना। यह सभी दशाएं ऐसी हैं जिनमें से किसी एक दशा के आधार पर एक समूह का निर्माण होता है। धन्यवाद बच्चों, फिर अगली बार फिर वीडियो में आपको बताते हैं आप